नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। 3 जून को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2022 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लाने की पूरी कवायद कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है डिफेंस कॉरिडोर का। अब वो डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट क्या है, उस डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में अभी तक कितना काम हुआ है, उसमें किस तरह के प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर सुशील शर्मा, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री मर्चेंट चैम्बर उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। काफ़ी दिनों से ये उस डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे अपनी निगाहें भी बना के रखे हुए हैं। साथ ही उस प्रोजेक्ट को लेकर के इन्होंने कई सुझाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी अपने पहुंचाए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसमें अभी तक कितना काम हुआ है और इसके आने से यूपी की इकनॉमी में कितना इजाफा हो सकता है। तो सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटी न्यूज़ में। सबसे पहली चीज़ कि 3 तारीख को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होने जा रहा है। पहला रिएक्शन लेना चाहेंगे, यूपी को इससे कितना फायदा? जो लखनऊ में 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये तीसरी सेरेमनी होने जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार का मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में लोग बड़ी बड़ी एंकर इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आएँ और विभिन्न व्यवसाय में, विभिन्न ट्रेड और इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक और ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है और उससे उम्मीद है इस तरीके के आयोजन से उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं ज़रूर लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18-19 में अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर का जो है ऐलान किया था, तो वो उसे एक यूपी में और एक जो है उसे तमिलनाडु में 2 जगह चालू करने की बात कही गई थी। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या है ये डिफेंस कॉरिडोर? इसका प्रमुख उद्देश्य आप ये समझ लीजिए कि रक्षा उत्पाद, इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना। जो हम लोग बाहर से आयात कर रहे हैं, लगभग 70% रक्षा से संबंधित उत्पाद हम लोग बाहर से आयात कर रहे हैं, उसका स्वदेशीकरण करना, आत्मनिर्भर बनाना। और प्रधानमंत्री का जो मोटिव है मेक इन इंडिया, उसमें हमारे यहाँ के उद्योग फले फूले और खुद बनाएं और भारत आत्मनिर्भर बने। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और जहाँ तक कानपुर झांसी बेल्ट की बात है, इसका चयन निश्चित रूप से टेरिटरी बिल्कुल वेल डिफाइंड है, अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि कानपुर पहले से भी औद्योगिक बेस रहा है और विशेषकर रक्षा क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ पहले से ही हैं। SF है, फील्ड गन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पहले से काम कर रही हैं। और ये अगर ये सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में स्थापित होता है तो ना केवल उत्तर प्रदेश की औद्योगिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और छोटी इकाइयाँ उससे फलेंगी फूलेंगी। यहाँ पे किस तरह के सामान बनेंगे, क्या क्या बनेंगे यहाँ पे डिफेंस को लेकर अगर हम बात करें तो? चूँकि आपने कहा कि हम 70% सामान जो है बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे सामान हैं? देखिए, इसमें मोस्टली बल्कि 100% जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, जो राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, तोप हैं और इससे संबंधित जितने भी रक्षा उत्पाद हैं, बिल्कुल हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली जो चीज़ें हैं, वो दुर्भाग्य से 70 सालों में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग विदेशों से, फ्रांस से, जर्मनी से, रशिया से आयात करते हैं। आज एक भी विमान, लड़ाकू विमान भारत में नहीं बन रहा है। उसके पुर्जे जरूर भारत में बनने लगे हैं। उसमें सरकार की मंशा है कि वो सब उत्पाद जितने भी हैं भारत में बने, रक्षा से जुड़े। और जब तक शक्तिशाली भारत नहीं होगा, सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, तो हम दूसरे देशों से और बगैर शांति, बगैर शक्ति के मिलती नहीं है। तो रक्षा उत्पाद ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इशू है और ये अगर सफलतापूर्वक स्थापित होता है, निश्चित तौर पे भारत दुनिया भर में एक अपना अच्छा नाम करेगा। तो उसमें अभी तक प्रोग्रेस क्या है?
अभी तक तो संतोष जी प्रोग्रेस तो अभी तक ऐसी कोई धरातल पे दिख नहीं रही है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नई चीज़ चालू होती है उसमें वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए तब तक स्थापित नहीं होगा, कम से कम इसमें 20 एंकर यूनिट से मेरा मतलब है जब बड़ी यूनिट जो हैं वो उत्तर प्रदेश नहीं आएंगी, वो स्थापित नहीं, उसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। जब 20 एंकर यूनिट जैसे सीमेंस है, रिलायंस है या लार्सन एंड ट्यूब्रो है, इस तरीके की यूनिट्स जब यहाँ स्थापित होंगी, उससे छोटी इकाइयाँ भी फलेंगी फूलेंगी, क्योंकि इसमें भारी इन्वेस्टमेंट और हाईली टेक्निकल फील्ड है ये। तो जब बड़ी यूनिट लगेंगी और इन्वेस्टमेंट उनका आएगा तब छोटी इकाइयाँ फलेंगी फूलेंगी। इसलिए बड़ी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि यूपी में इंडस्ट्री आखिर आ क्यों नहीं रही? उत्तर प्रदेश में देखिए, ये बात आपका ऐसा प्रश्न है, बहुत ही कठिन है और चुभने वाला भी है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहती, इसका कारण उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में एक तो राजनीतिक अस्थिरता रही, राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति की कमी अब 5 साल से दिखने में आ रहा है, जब से उत्तर प्रदेश में एक फुल फ्लैश पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश आने में बड़ी इंडस्ट्रियों को एक शंका होती है, यहाँ की अफसरशाही, लाल फीताशाही, दुनिया भर की सैंक्शन, विभिन्न विभागों की अप्रूवल, भयमुक्त वातावरण, इनसे उनको एक कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल और सरलीकरण करना पड़ेगा कई चीज़ों के, दुनिया भर के डिपार्टमेंट के चक्कर लगाना, वहाँ से सैंक्शन लेना और एक सिंगल विंडो बना करके उसको कम से कम समय में उसका अप्रूवल दें, लैंड अलॉटमेंट करें, सरलीकरण करें, तभी ये इंडस्ट्रीज़ आएंगी। अपने यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई जो सामानें हैं, क्या ये फ्रैक्शन गवर्नमेंट ने किया है कि यहाँ क्या क्या बनेंगी, कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, यहाँ क्या बनेगा। बनाने को सरकार को चाहिए कि वो हमसे चाहती क्या, जैसे कि बहुत सारे उन्होंने अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि कितने प्रोडक्ट को आयात करना बंद कर, पहले तो उनकी लिस्ट आए वो हमसे क्या चाहते हैं, और वो चाहते हैं तो उनका प्रोक्योरमेंट कैसे होगा। और देखिए कोई उत्पाद ऐसा नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, अगर सरकार का सपोर्ट होगा तो बन सब सकता है। और जहाँ तक रक्षा उत्पाद एक ऐसी चीज़ है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। एक हवाई जहाज़ भी अगर बनता है उसमें हज़ारों कल पुर्जे लगते हैं, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सा आप मंगाना चाहते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं सभी बन सकता है अगर वो दें। गवर्नमेंट ने वो चीज़ दी नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा, क्या क्या चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट जो कर रहे हैं, कौन कौन सा उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको हम इंपोर्ट बंद कर दें, यहीं बने। उन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन अभी ऐसी लिस्ट सबके पास पहुंची नहीं है, क्या क्या चीज़ें बन, पहले उस लिस्ट का अवलोकन हो, क्या क्या बन सकता है, वो हम लोगों को बताएं क्या क्या चीज़ चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं और कैसे प्रोक्योरमेंट चाहते हैं, और बनने को सब बन सकता है, बहुत तेज़ी से बन सकता है, टैलेंट की कमी नहीं है। और अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं रहे हैं। बहुत सी ऐसी पहले से स्थापित जो उद्योग हैं, विशेषकर कानपुर में, वो अभी डिफेंस सेक्टर को कैटर कर रहे हैं, राइफल फैक्ट्री को कैटर कर रहे हैं और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को कैटर कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के रिपेयर्स को, जो मेंटेनेंस और रिपेयर्स होता है उसको कैटर कर रहे हैं। तो वो उनकी ये है कि जल्द से जल्द वो लिस्ट सबको शेयर की जाए, क्या चाहते हैं उनकी एक उससे जुड़े हुए लोगों की एक मीटिंग बुलाए, उसकी पॉलिसी फ्रेम की जाए, कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, तो इसमें तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। सर, डिफेंस कॉरिडोर अगर बन जाता है तो जो अपने कानपुर में डिफेंस के जो यूनिट हैं, इक्विपमेंट के जो यूनिट हैं, उनका क्या? देखिए ये तो एक सब्जेक्ट, एक इतनी बड़ी संजीवनी का काम करेगा कानपुर के लिए। कानपुर में पहले से बहुत सारी यूनिट हैं जो रक्षा उत्पाद बना रही हैं, बहुत सारी, और जो निर्यात भी कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी यूनिट इस तरीके के प्रोडक्ट निर्यात भी कर रही हैं। और अगर ये कानपुर में ये स्थापित होता है तो निश्चित तौर पे उससे और भी इकाइयाँ कानपुर में स्थापित होंगी। प्रदेश की औद्योगिक जो ग्रोथ है, आर्थिक ग्रोथ है, निश्चित तौर पे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा अगर ये पूरी तरीके से स्थापित यहाँ पे होता है। कानपुर एक पुराना वैभव, जो पहले आज़ादी के पहले कानपुर वॉज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, जो कहीं ना कहीं खो गया है, अगर उसको स्थापित करना है तो ये एक लाइफलाइन स्थापित हो सकती है।
कि यहाँ की कानून व्यवस्था की वजह से इंडस्ट्री आना नहीं चाहती है, तो फिर आखिर कैसे सक्सेस होगा हमारा डिफेंस कॉरिडोर कानपुर में? और मुझे लगता है सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है। और जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण यहाँ पे बने, जब अगर ये होता है और ये इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ता है, इससे लोग आना नहीं चाहते हैं। और वो तो खैर बहुत ज़रूरी है कि मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक इंडस्ट्री में नहीं आएगा, बड़ी इंडस्ट्री में, वहाँ ऐसे उद्योग स्थापित नहीं हो। और यहाँ पे देखिए फिर कनेक्टिविटी की दिक्कत है, कानपुर में विशेषकर यहाँ से कोई फ़्लाइट्स नहीं चलती, यहाँ पे रहने कोई स्टार रेटेड होटल नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया की हालत देख लीजिए, जो आप बाहर इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में जाइए, इवन आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ देखिए इंडस्ट्रियल एरिया आपको लगेगा नहीं इतना बढ़िया डेवलप किया हुआ है। कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में घुसते ही वो कहते हैं इट्स ऑल हॉरिबल। ये डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के गवर्नमेंट जो है विदेशी कंपनियों को 74% जो है 74% जो है वो FDI दे रही है। उसके बाद भी कोई अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। क्या रीज़न आपको लगता है? उनको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आके हम बहुत लंबे समय तक कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर वो आते हैं तो सरकार को एक भरोसा दिलाना पड़ेगा। यहाँ की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जैसा प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं इसको, और दूर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो पुरानी एक एक करके पेचीदगियाँ दूर करेंगे, सरलीकरण करेंगे, उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ये होटल स्टे, ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं देंगे तो यहाँ पे कोई विदेशी इंडस्ट्री इतना पेन लेकर के कोई नहीं आएगा। इतनी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आप लोगों ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई कि आप अगर इतना बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी का मामला है, पहले इस पे काम करें? देखिए, जहाँ तक मैं चेंबर का सदस्य हूँ, मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की ट्रेड और इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन होने के नाते हमने चेंबर से कई बार इसमें प्रतिवेदन भेजा है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। एक बार नहीं, इसके पहले कलराज मिश्रा साहब MSME मिनिस्टर हुआ करते हैं, उनको हमने चेंबर में इनवाइट भी किया था। एक प्रतिवेदन हम लोगों ने दिया था। उसमें ऐसा नहीं सारी बातें नहीं सुनी जाती, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें स्पीड बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। अभी लास्ट टाइम में पिछले सत्र में अरविंद कुमार शर्मा जी आए थे, उन्होंने हमसे समस्याओं मांगी थी। तो एक पूरा प्रतिवेदन डिपार्टमेंट वाइज, सेक्टर वाइज, मतलब राज्य सरकार के कौन से विभाग हैं, केंद्र सरकार के कौन से विभाग हैं, हमने उनको प्रतिवेदन भेजा था। तो ये हम लोग भेजते रहते हैं। इसमें सरकार अगर तेज़ी से कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर औद्योगिक इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये थे मिस्टर सुशील शर्मा। आपने इनकी बातें सुनी। जैसा कि इनका कहनाम है कि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देखा जा रहा है, लेकिन थोड़ा अफसोस इन्हें इस बात का है कि अभी तक इसमें उतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा है जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं। हालांकि इसमें अभी तक ज़मीन के अधिग्रहण के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। तो आगे इसमें एंकर इंडस्ट्री यानी बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। अब वो बड़ी इंडस्ट्री कब तक इसके लिए आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।